हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर 3 है आपका एनसीईआरटी बुक 9th क्लास। देखिए, ये बहुत आसान चैप्टर है। आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें सीखनी है और इस चैप्टर्स में अप्लाई करनी है। फिलहाल सबसे पहले आपको समझना होगा चैप्टर का क्या नाम है, वो क्या उसका मीन्स है। देखिए, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जब भी आप अपनी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताते हैं कि मैं यहां पर स्टैंड हूं, तो उसके लिए जिन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। आपके क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, आप कहां पर स्टैंड है? इस ए पॉइंट पर। तो इस ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू का होना जरूरी है। पहली एक्स एक्सिस की वैल्यू और दूसरी वाई, यानी पहली वैल्यू एक्स की आपके पास होना जरूरी है और दूसरी वैल्यू वाई की होना आपके पास जरूरी है। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप अपनी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी लोकेशन रिप्रेजेंट करनी कहां पर है आपको? तो आपको चैप्टर 3 में एक कार्टेशियन प्लेन गिवन होगा, उस पर आपको लोकेशन रिप्रेजेंट करनी है। फिलहाल अब देखिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इससे किस तरह से फॉर्मूले क्वेश्चंस बनते हैं आपको, वो हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको दो लाइन लेनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस कहलाती है। और एक वर्टिकल लाइन, ये कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। ठीक है। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है। अब जहां पर ये एक्स और वाई की लाइन इंटरसेक्ट करती है, कहां पर करती है? इस ओ पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? ओ। ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ये क्या कहलाता है? ओरिजिन। इसको हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु। मूल बिंदु। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट वन, अब अगर आपको x की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, x की वैल्यू, तो आप हमेशा, चाहे x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू, आप हमेशा शुरू करते हैं कहां से? ओरिजिन से। क्योंकि ओरिजिन पर x और y दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो हम जितनी भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे x हो या y हो, हमेशा ओरिजिन से करते हैं। फिलहाल अब वैल्यू दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अच्छा, जीरो होगी तो यहीं पर होगी, जीरो तो आपने कहीं चूज नहीं करना। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। और अगर वैल्यू नेगेटिव है एक्स की, तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में कवर करेंगे। इसी तरह से वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप अपवर्ड जाएंगे, और अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो आप डाउनवर्ड जाएंगे। इतना समझ में आया होगा आपको? सबसे पहले हमने क्या किया, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींची। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर मिलती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इसके बाद अब हमें x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो x आपकी दो वैल्यू हो सकती है, ये तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप इस साइड जाइए, और नेगेटिव है तो उसके अपोजिट साइड। इसी तरह से y की जो वैल्यू है, आप y एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस होने पर ऊपर जाएंगे और माइनस होने पर नीचे। अब देखिए, x और y की वजह से इस जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था, ये पूरा क्या है आपका? कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन था, x और y की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 4 पार्ट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्या बना आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बना आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया होगा इतना आपको? अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट्स के
की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। दूसरा, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी, फर्स्ट वैल्यू हमेशा x ही लेनी है आपको, और फर्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। गॉट इट। अब थर्ड में आ जाइए। अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है x की और सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव है y की तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर फर्स्ट वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू क्या है? नेगेटिव, यानी y की वैल्यू सेकंड होती है हमेशा, तो प्लस माइनस ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर टोटल 7 लोकेशन बनती है। टोटल लोकेशन कितनी होगी जहां पर आपका पॉइंट आ सकता है? कितनी लोकेशन? टोटल 7। ठीक है, अब कौन कौन सी वो 7 लोकेशन हो सकती है? जो लोकेशन पॉसिबल है, जो लोकेशन आपकी क्या है? पॉसिबल है, वो लोकेशन कौन सी होगी? फर्स्ट होगी या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। कौन सा क्वाड्रेंट हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। या हो सकता है आपकी लोकेशन सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है आपकी लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है आपकी लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है आपकी लोकेशन एक्स एक्सिस पर हो, या ये भी पॉसिबल है कि आपकी इक्वेशन का लोकेशन कहां पर हो? वाई एक्सिस पर हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी लोकेशन ओरिजिन पर हो। तो ये 7 लोकेशन आपकी बन सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। अच्छी चीज ध्यान रखिए हमेशा, अगर कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स रहे और वाई क्या हो जाए? 0, तो आपकी लोकेशन हमेशा एक्स एक्सिस होती है। इसी तरह से अगर आपका एक्स 0 हो जाता है और y की वैल्यू गिवन है तो आपकी लोकेशन हमेशा y एक्सिस रहेगी। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा कुछ और चीज समझते हैं थोड़ी सी। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उसके बिहाफ पर आपसे मालूम किया जाएगा कि इसकी वैल्यू, यानी ये पॉइंट इस बिंदु से कितनी दूर है या फिर ये एक्सिस से कितनी दूरी पर है। समझते हैं? अगर देखिए, इंपॉर्टेंट और ये मोस्टली आने के चांसेस हैं। अगर आपसे मालूम किया जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आपसे मालूम किया जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको हमेशा y की वैल्यू रखनी है, और y की कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। गॉट इट। सेकंड, अगर आपसे मालूम किया जाए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आपको हमेशा चूज करनी है x की वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरी बात, अगर आपसे मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आपको क्या आंसर देना है? y इज इक्वल टू 0, और ये फिक्स रहेगा हमेशा। कभी भी आपसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछे तो आपको हमेशा y बराबर 0 रखना है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर आपसे मालूम किया जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, तो ये फिक्स है, आपकी वैल्यू x बराबर कितना आएगी? हमेशा 0 आएगी। इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे मालूम किया जाए कि एफ सीसा की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको वहां पर x का मान रखना है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे मालूम किया जाए ऑर्डिनेट, क्या मालूम किया जाए? ऑर्डिनेट, तो आपको हमेशा y का मान चूज करना है। इतना आपको समझ में आया होगा? ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। सपोज, ये भी आप नोट लिख लीजिए साइड में। देखिए, हो सकता है
आपसे क्वेश्चन इस तरह मालूम किया जाए, जैसे अगर कोई पॉइंट है आपका, फॉर एग्जांपल आपका लिखा है -2, 10, -2, 10। अब आपसे मालूम किया जाए इसका क्या क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो देखिए इसके इसकी जो लोकेशन है, क्या मालूम की जाए आपसे, लोकेशन। तो आप कैसे लिखेंगे, x आपका नेगेटिव है, x क्या है आपका नेगेटिव और y क्या है आपका पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये क्वाड्रेंट हुआ आपका सेकंड। तो आपकी लोकेशन हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट। इतना समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन इसके अलावा ऐसे भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि x इज ग्रेटर देन 0 और y भी इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन आपका x इज ग्रेटर देन 0, x जो है 0 से ज्यादा है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, x क्या है पॉजिटिव। y इज ग्रेटर देन 0, y भी किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, इसका मतलब y भी क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाए x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हुए। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लोकेशन क्या होगी आपकी, आपकी लोकेशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको गिवन है कि x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। देखिए इस क्वेश्चन में x पॉजिटिव है, सॉरी x क्या होगा नेगेटिव, 0 से छोटा है, और y क्या होगा पॉजिटिव, 0 से बड़ा है। तो आपकी लोकेशन कहां पर होगी, हमारी लोकेशन होगी फर्स्ट, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। ये अप्रोक्स ऑलमोस्ट सारा हमने बेसिक कवर कर लिया है, बस एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझना है। देखिए मिरर, मिरर जानते हैं आप, शीशा, उसमें क्या होता है आपका, शीशे के अंदर लैटरल इन्वर्जन होता है। मींस मेरी ये पॉकेट लेफ्ट वाली राइट में नजर आती है। जैसा आपने एम्बुलेंस देखा होगा, उस पर उल्टे अक्षर लिखे होते हैं, क्योंकि जब कोई ड्राइवर उसको देखता है तो उसको सीधा नजर आता है। क्यों, क्योंकि लैटरल इन्वर्जन होता है। सेम ऐसे ही जब हम मिरर के अंदर किसी पॉइंट को देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल देखिए एक मिरर है, एक मिरर है आपका, ये कोई मिरर मान लीजिए, ये है मिरर। ऐसे आप सपोज यहां पर खड़े हैं, आप कहां पर खड़े हैं, आप सपोज यहां पर, रुकिए, ये है मिरर और आप इसमें यहां पर खड़े हैं। ठीक है, आपने ऐसी मांग निकाली है इस साइड, तो मिरर के अंदर आपको कैसा नजर आएगा, आपको अपनी मांग पीछे की साइड नजर आएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो मिरर है ये यहां पर क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन करता है। ये क्या करता है, लैटरल। सपोज अगर आपको हाथ यहां नजर आ रहा है तो आपको लेफ्ट की जगह पर राइट वाला नजर आएगा। फिलहाल ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, हो सकता है मोस्टली चांसेस आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अगर आपने y को मिरर माना इन द रेस्पेक्ट ऑफ y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में सपोज एक पॉइंट गिवन है आपको, पॉइंट आपका -2,3, -2,3, आपसे कहा कि आप इसकी मिरर इमेज बताइए। क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। और कैसे बतानी है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज बतानी है। ये y एक्सिस, अब देखिए नॉर्मल सी बात है, आपकी जो y एक्सिस है वो मिरर की तरह वर्क करेगी। आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड में, तो आप सेकंड का जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फर्स्ट में। कहां पर बनेगी, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में 2 क्या होता है, पॉजिटिव, 3 भी क्या होता है, पॉजिटिव।
यानी जो फाइनल कंक्लूजन है आपका वो ये है कि जब आप x की रेस्पेक्ट में y की रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाते हैं तो जो आपके x के क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू बदल जाती है, उसकी वैल्यू नहीं उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस था, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ था। फिलहाल ये तो हो गया आपका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्वेश्चन है -10 और 20। आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है, और कैसे बतानी है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ x की रेस्पेक्ट में आपको इसकी इमेज बतानी है। आपको क्या बतानी है, इसकी मिरर इमेज कैसे, विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। आपको x एक्सिस की रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज बतानी है। ठीक है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ये जो x एक्सिस है पहले इसको रिप्रेजेंट कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब देखिए आप ये जो आपका पॉइंट है A, ये कहाँ नजर आएगा आपको, थर्ड में, क्योंकि यहाँ की जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी। तो आपकी इमेज बनेगी 10, 20, लेकिन साइन कौन से होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। फिलहाल हमने जब y की रेस्पेक्ट में कोई मिरर इमेज देखी तो हमें कौन से पॉइंट चेंज करने हैं, आपको y वाले पॉइंट ही चेंज करने हैं। दोबारा समझिए, अगर आपने x की रेस्पेक्ट में कोई भी मिरर इमेज बनाई तो आपको y के पॉइंट चेंज करने हैं, और अगर आपने y की रेस्पेक्ट में कोई इमेज बनाई तो आपको x के पॉइंट चेंज करने होंगे। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक चैप्टर 3 का। ये कंप्लीट बेसिक है, आप इसको मेहनत से कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से, और आपके 5 से 6 नंबर आसानी से आ सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप उन्हें प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर सकें। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको पॉइंट्स दो तरह से क्वेश्चन के अंदर गिवन मिल सकते हैं। फर्स्ट वन, या तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस गिवन होगा, एक टेबल बनी होगी और वहां पर आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी। दूसरा मेथड, आपका जो क्वेश्चन होंगे, पॉइंट्स गिवन होंगे, वो इस तरह से हो सकते हैं। दोनों ही सेम है। ठीक है, अब यह ध्यान रखिए आप, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा किसकी होती है, y की। क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंट ऑन ग्राफिकली या रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ एंड फाइंड आउट इट्स लोकेशन। जो पॉइंट्स है उनकी लोकेशन बतानी है और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ पर आप दो एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट x एक्सिस और सेकंड होती है आपकी y एक्सिस। ठीक है, देखिए फर्स्ट x एक्सिस हॉरिजॉन्टली और सेकंड वर्टिकली। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको देखना है हाईएस्ट नंबर कितना है। हाईएस्ट कितना है, मैक्सिमम यहाँ पर 4 है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर x और y को रिप्रेजेंटेशन देनी है। चलिए, जहां दोनों मिलते हैं ये होता है आपका 0, यहाँ वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ x भी 0 y भी 0। पहले अब अगर आपने x पर पॉजिटिव चलना है तो आप कहाँ जाएंगे, राइट पर, और ये लेफ्ट पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। देखिए जो आपका ग्राफ होगा वहां पर एग्जैक्ट लाइन होती है, तो वहां पर आप ध्यान से उसको फिल कीजिए। अगर y की वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपने तो अपोजिट डायरेक्शन, -1 -2 -3 -4 और -5। चलिए अब y पर आइए इसी तरह से, 1 2 3 4 एंड 5। नेगेटिव वैल्यू y की नीचे रहती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5।
देखिए आप अपनी जो ज़रूरत है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ले सकते हैं। फिलहाल इन नंबर्स के बेस पर हम सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट एक्स पर कितना चलना है आपको 1 और y पर 2 चलना है, या फिर आप उसको कोई नाम दे दीजिए a। एक्स पर कितना चलना होगा 1, तो पहले एक्स पर 1 चलते हैं। एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव इस तरफ चलना है, तो 1 आप चलेंगे यहां से। आप ध्यान रखिए बस अपने माइंड में कि आपने x पर 1 इस तरफ चला है, चाहे तो आप डॉट डॉट लगा सकते हैं। सेकंड y पर कितना चलना है आपको 2 पॉजिटिव है तो आप ऊपर चलेंगे, आप चले यहां पर और यहां आप x, ये आपका आया फर्स्ट a पॉइंट। अब ये जो a पॉइंट है, अगर आप इस a पॉइंट से x की साइड देखते हैं तो आपको x की वैल्यू नजर आनी चाहिए। x कितना था 1, आपने यहां से देखा तो x 1 नजर आ रहा है। आप जब y को देखेंगे तो y की वैल्यू नजर आनी चाहिए 2, तो आपका पॉइंट क्या है यहाँ पर 1,2। ये हमने a पॉइंट रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं b पॉइंट पर। x पर कितना चलना है आपको 4, पॉजिटिव 4 है तो किस साइड चलेगा आप राइट, तो 1 2 3 4 ये रहा आपका। आप चाहे तो अपने सोच लीजिए, निशान की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से y कितना है आपका -3, तो -3 है, आप नीचे की तरफ चलेंगे डाउन, तो 1 2 3 ये रहा आपका 3। देखिए 4 यहाँ पर आपको कहाँ स्टैंड ऑन होगा, यहाँ पर। ये आपका b पॉइंट, कौन सा पॉइंट b। अगर आप b से x को देखें तो 4 नजर आना चाहिए और b को y पर देखने पर -3 नजर आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है x पर 4 और y पर -3, ये आपका b पॉइंट। अब c पर आ जाइए। x पर कितना चलना है आपने -4 और y पर 0, तो 0 तो कुछ नहीं है, 0 तो सी लाइन पर होगा। ठीक है, x पर कितना चलना है -4, तो माइनस आप इस तरफ से लिए, ये आपका -4, x की वैल्यू -4। y तो 0 है आपका, y कितना है 0, तो आप यहां खड़े होकर देखिए इस c पॉइंट पर जिसकी वैल्यू है -4,0। अगर आप यहां से इस तरफ देखते हैं, इस तरफ, तो y कितना नजर आता है 0, और आप अगर x पर देखते हैं तो कितना नजर आता है -4। ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ c के बाद d पर आइए। d पर x पर कितना चलना है 0, तो अगर आप x को देखें तो 0 नजर आना चाहिए, तो यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा आपको x के लिए। अच्छा y पर कितना चलना है -4, तो -4 नीचे की साइड होगा, तो ये आपका कौन सा पॉइंट आया, ये आपका आया d पॉइंट, 0, -4। देखिए अगर आप यहाँ खड़े होकर x को देखें तो 0 आ रहा है, और अगर आप y को देखें तो -4 है, तो ये आपका d पॉइंट। d के बाद e में दोनों 0 है, तो दोनों 0 कहाँ होते हैं, यहाँ पर। यह आपका 0,0 यानी ओरिजिन। ठीक है, e के बाद f, दोनों नेगेटिव है। f में x -3 y भी -3, तो x पर -3 ये रहा और y पर -3 आपका ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आया आपका f, तो -3 और -3। ठीक है, f के बाद g के लिए x पर कितना चलना है -4 और y पर 3, तो -4 आप लेफ्ट साइड में चलेंगे, ये आपका -4 और 3 पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ, ये आपका 3 पॉजिटिव। ये कौन सा पॉइंट हुआ आपका g, -4,3। तो ये बना आपका ग्राफ, बस इतना ही आसान है ये। अब आपको इनकी लोकेशन रिप्रेजेंट करनी है। लोकेशन चाहे तो आप वहां पर साइन के बेस पर बता दीजिए, वरना आप ग्राफ में देखिए कौन सा पॉइंट कहां पर लोकेटेड है। जैसे आपका ए पॉइंट 1,2, देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, लेकिन फिर भी ए कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप इनकी लोकेशन लिखिए। जो इनकी लोकेशन है, ए की लोकेशन कहां पर होगी, ए की लोकेशन होगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह से जो बी की लोकेशन है, बी कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर आप यहां भी देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो बी कितना हुआ आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए अब आप, इसी तरह से सी, देखिए आपको बताया था जब y 0 होता है तो x की जो लोकेशन जो होती है पॉइंट की, वो x एक्सिस पर आ जाती है।
अब देखिए सी पॉइंट जो है आपका, ये रहा सी पॉइंट, ये सी पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है, ना सेकंड क्वाड्रेंट ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब भी आपका y 0 हो तो लोकेशन x एक्सिस होती है, और व्हेन एवर आपका x 0 होता है तो लोकेशन y एक्सिस हो जाती है। तो इस पॉइंट में जो C है इसकी लोकेशन होगी आपकी x एक्सिस, लोकेशन होगी आपकी x एक्सिस, और जो D पॉइंट है इसकी लोकेशन होगी y एक्सिस, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, x तो 0 है आपका, और पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे, y के ऊपर। ठीक है, अगर दोनों ही 0 हो जाए तो लोकेशन कहां होती है, ओरिजिन। लोकेशन कहां बनती है आपकी, ओरिजिन के ऊपर, एग्जैक्टली ओरिजिन पर, लास्ट, सेकंड लास्ट। अगर दोनों नेगेटिव है, आपको लोकेशन पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो लोकेशन जी पॉइंट कहां पर है आपका, जी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर यहां भी देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज का ध्यान रखना आपको यहाँ पर ऐसे नंबर चूज करने हैं ताकि आप अपने पॉइंट्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। ग्राफ पर और भी बहुत सारी लाइंस गिवन होती है, तो उनकी हेल्प से एग्जैक्टली आप ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपका क्वेश्चन था? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। जितनी भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आ सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको एक पॉइंट गिवन है -30 और -20। यहाँ पर x -30 है और y कितना है, -20। आपसे क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम करने हैं। फर्स्ट वन, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एब्सिसा क्या है आपकी, ऑर्डिनेट्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी आपकी। अच्छा, आपसे पूछा मिरर इमेज बताइए, मिरर इमेज बताइए विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, और आपसे मालूम किया मिरर इमेज बताइए विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। गॉट इट। अब चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हैं या फिर एक लाइन, और यहां पर लिख लीजिए आप आंसर। जो फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो जब भी आपसे व्हेनेवर क्वेश्चन में आपसे आस्क मालूम करता है कि बताइए x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप चूज करते हैं y का मान। तो जब भी आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपको किसका मान लिखना होता है, y का। और y का जो y की वैल्यू है कितनी है, -20, लेकिन डिस्टेंस में माइनस कवर नहीं, कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, तो माइनस को लीव कर दीजिए, आपका आंसर कितना आया, 20। ये फर्स्ट का आंसर। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो जब y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो आपको वैल्यू बतानी है x की, तो जो सेकंड का आपका आंसर है कितना होगा, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या ही चाहिए, पॉजिटिव, तो मोड लगा दीजिए फिलहाल। तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए और आपका आंसर कितना होगा, 30। तो जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछी आपने y का मान लिखा, और y अक्ष से दूरी पूछने पर आपने x का मान लिखा। तीसरी चीज आपसे पूछा एब्सिसा, हिंदी में कहते हैं भुज, क्या कहते हैं इसको, भुज। फिलहाल एब्सिसा में आपको x का मान ही लिखना होता है, तो थर्ड का आंसर कितना होगा आपका, -30। कितना होगा, -30। फिर आपसे पूछा ऑर्डिनेट, क्या पूछा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, y की वैल्यू को, तो आप यहाँ पर फोर्थ का जो आंसर होगा कितना होगा, -20। चारों पॉइंट समझ में आए। देखिए अंदाजन जहां तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन दोनों में से एक आपका प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देखो ये फिक्स है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमेशा आपकी क्या होती है, y = 0, और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह से
अब हम आते हैं मिरर इमेज पर। देखिए, अगर आपसे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज पूछी तो आपको वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं? वाई के। तो यहां पर पॉइंट आपका ये था, हमें क्या चेंज करना है? आपको चेंज करना है, आपको यहां पर देखिए, आपसे पूछा एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज बनानी है। तो अगर एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में पूछा तो आप वाई की वैल्यू चेंज करेंगे। तो वाई कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से जो 8 लास्ट पार्ट है आपका, उसमें पूछा आपसे मिरर इमेज बताइए रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो जब एक्सिस वाई है तो आपको चेंज करनी है एक्स की वैल्यू। और कितनी एक्स की वैल्यू? माइनस, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर ये होगा 30 और -20। आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए क्वेश्चन लिया, रैंडम एक क्वेश्चन लिया हमने, और आपको इसमें 8 चीजें फाइंड करनी थी, और यहीं से आपको 1 या 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट वन आपको बताना था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको y का मान लिखना है, लेकिन पॉजिटिव मान। तो आपने लिखा 20, क्योंकि y का मान 20 था। सेकंड, आपने फिर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा, तो आपको x का पॉजिटिव मान लेना है, यानी 30। ये आपका 30 आंसर। एब्सिसा x की वैल्यू 30 और ऑर्डिनेट y की वैल्यू यानी -20। फिर आपसे मालूम किया गया इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। देखो, इक्वेशन x हो या y हो, आपकी पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करती, और डायरेक्ट उनकी वैल्यू होती है x अक्ष की इक्वेशन y बराबर 0, y की इक्वेशन x बराबर 0। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट, आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ध्यान देना है, जब भी आपसे कहा जाए कि x की रेस्पेक्ट में आप क्या बताइए, मिरर इमेज बताइए, क्या वैल्यू होगी। तो आपको अगर x की रेस्पेक्ट में पूछा तो आप y की वैल्यू, y के जो साइन है वो चेंज करने हैं आपको। ठीक है, तो हमने y के साइन चेंज किए, यहाँ पर y नेगेटिव था और यहाँ क्या आपने यूज किया? पॉजिटिव। लेकिन जब आपसे y की रेस्पेक्ट में पूछा जाए, y की रेस्पेक्ट में, तो आपको x के मान, x की जो साइन है वो चेंज करने हैं सिर्फ। तो x का साइन आपने चेंज किया, माइनस से प्लस। तो ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा सही से। ठीक है।